तो एपिसोड शुरू होता है और ये जो ताइकी है वो याद करने लगता है कि चिन्यासु के साथ इसने काफ़ी अच्छा सा टाइम बिताया और आज इसके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तभी अचानक सभी मिलके उसको अब जिद करने लगते हैं कि तुम्हें प्रिंस का रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिंस है उसको चोट लगी हुई है और अभी के लिए जो ताइकी है वही परफेक्ट होगा। और इधर ताइकी इसके लिए तैयार नहीं था और सब लोग मिलके ताइकी को रेडी कर लेते हैं और ताइकी कहता है मैं ही क्यों अच्छा होगा इस रोल के लिए। तभी ताइकी अपनी साइड में देखता है जहाँ पर क्यों था ही नहीं, क्योंकि क्यों जो है वो किसी और काम में बिजी है और सभी के पास कोई ना कोई काम था। इस वजह से अब ये लोग मिलकर ताइकी को रिक्वेस्ट करने लगते हैं प्रिंस बनने के लिए। और अब एक पल के लिए ताइकी सोचता है कैसे जो हिना है उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस ड्रामे के लिए और वो नहीं चाहता कि हिना की जो मेहनत है वो बस यूं ही वेस्ट हो जाए, इसलिए अब ताइकी इसके लिए मान जाता है। और अब वो कहता है कि मुझे देखो स्किप याद नहीं रहता तो मुझे जल्दी से जल्दी स्किप दो। इधर जो ताइकी है उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि जो स्किप है वो ताइकी को याद ही नहीं हो रहा है। और अब ताइकी को लगता है कि जो निशिता ने भविष्य किया था वो इसी के बारे में था। देन अब जो ताइकी है वो थोड़ी देर के लिए उस किसके बारे में सोचने लगता है, मतलब उस प्ले में किसका रोल करना पड़ेगा। और उधर तो चिन्यासु सेनपाई भी आने वाली है, इस वजह से जो ताइकी है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। फिर जो ताइकी है वो चिन्यासु को एक मैसेज कर देती है। आगे इधर शो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कारिन, हारू और बाकी के दोस्त थे वो लोग इधर पहले से ही थे और उसने चिन्यासु के लिए भी सीट रखा था। जिसके बाद ये लोग मिलकर बात करने लगते हैं कि जो प्रिंसेस हिना होने वाली है वो काफ़ी बढ़िया होने वाली है। कारिन अब पूछती है कि मेरे और हिना के अंदर कौन ज़्यादा बढ़िया है। इधर जो हारू है वो कहता है कि तुम ही सबसे बढ़िया हो। हारू आगे कहता है आखिर प्रिंस का रोल कौन करने वाला है। चिन्यासु कहता है कि जो ताइकी है वो प्रिंस का रोल करने वाला है। जो सुनने के बाद ये दोनों थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं। वैसे कहीं ना कहीं जो चिन्यासु है वो भी थोड़ी सी परेशान रहती है इसके लिए। आगे इधर दिखाया जाता है कि ये दोनों जो बच्चे हैं इसने जो शो का लाइट है उसको थोड़ा अजीब तरीके से लिखा था। देन अब ताइकी का टीम अब पूरी तरीके से तैयार होते हैं शो के लिए। आगे ताइकी की जो तो कुछ दोस्त होते हैं वो ताइकी को सपोर्ट करने लगते हैं, पर जो ताइकी है वो सोचता है इस शो में उसको किस करना पड़ेगा, इस वजह से वो थोड़ी सी परेशान रहती है। उससे हिना उसको और भी ज़्यादा परेशान करने लगती है और कहता है कि तुम अगर ये सब के बारे में सोचते रहोगे तो फिर तुम अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, जिससे कि देखो मैं एकदम कॉन्फिडेंस हूँ। और अब जो ताइकी है वो सोचने लगता है कि शायद मुझे ये सब चिंता नहीं करना चाहिए। तो जो हिना है वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम पहले से अच्छा ही करोगे, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हें मिडिल स्कूल की तरफ चीयर अप करने के लिए नहीं कहा गया है। ताइकी अब ये सब सुनने के बाद थोड़ा सा झगड़ने लगता है हिना से। और ये सब देखते हुए जो दो बंदे हैं वो कहते हैं कि ये दोनों क्या सच में डेट कर रहे हैं, ये लोग की लवर्स है। तो ये कहते हैं नहीं, बस वो लोग अच्छे दोस्त है। तो अब ये लोग भी टेस्ट की ओर जाने के लिए तैयार रहता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो हिना है वो अपने रोल को काफ़ी अच्छे से प्ले कर रही होती है, जिसको देख के ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। दूसरी ओर अब ताइकी का सीन भी आता है जहाँ पर वो बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, जिसको देखने के बाद ये लोग जो है वो थोड़े से हंसने लगते हैं। चिन्यासु कहती है कि जो ताइकी है वो कैसे चल रहा है एकदम रोबोट की तरफ। तभी जो हारू है वो कहता है कि अगर इधर ताइकी के बदले क्यों रहता तो फिर शायद वो अच्छे से प्ले कर पाता। दूसरी ओर इधर दो लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस परफॉर्मेंस को देख के काफ़ी खुश होता है, पर एक जो लड़की है वो कहता है देखो ये लोग कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच रहा है, मुझे लंबा शो पसंद नहीं है। देन अब वो वाला सीन आ जाता है जहाँ पर हिना जो है वो अब एक सेफ खाने वाला था उस दादी से। और इधर जो ताइकी है वो अपने स्किप को अभी भी याद करने की कोशिश कर रहा होता है। ये बंदा कहता है कि अगर ताइकी हिना को किस करता है तो फिर वो लवर्स है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर वो दोनों एक फ्रेंड्स है। क्यों कहता है एक ऐसी बात हुई।
वो लोग तो एक ड्रामा प्ले कर रहा है, और अगर उस ड्रामे के अंदर कोई ऐसा सीन आ जाता है तो उन लोगों को किस करना पड़ेगा, तो फिर ये लोग लवर्स कैसे हो सकते हैं। दूसरी ओर अब ताइकी का सीन आ जाता है, जहाँ पर जो ताइकी है वो किस करने का बस एक नाटक करता है, क्योंकि इसने चादर से सब कुछ कवर कर लिया था। और अब जो हिना है वो भी अब होश में आ जाती है, जिसके बाद जैसे ही शो ख़त्म होता है और अब शो का एंड के टाइम पे जैसे ही वो वॉल फटने वाला था, पर वो फटता नहीं है और हिना की ओर आ जाता है, जिस वजह से ताइकी उसको बचाने के लिए उसकी ओर कूद जाता है, और अब इन दोनों के अंदर सच में एक किस हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इधर जो चिनासु है वो भी इस प्ले को देख रही थी, और इसके बाद सब लोग यही बारे में बात करने लगते हैं कि क्या वो दोनों सच में एक लवर्स है, क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद चिनासु को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर जो ताइकी की दोस्त है वो भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छे से प्ले किया, पर क्या तुम दोनों सच में एक लवर्स हो या फिर तुम दोनों दोस्त हो। जिस सुनने के बाद अब ताइकी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है देखो हम लोगों के अंदर किस बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो ये सब रोमांस फैलाना बंद करो, जिस वजह से सब लोग इस पे मान जाते हैं। देन अब जो हिना है वो भी ताइकी से थोड़ी देर बात करने की कोशिश करती है और कहती है तुम चिंता मत करो, अगर कोई तुम्हारी बात नहीं माने तो फिर मैं चिनासु को सब कुछ सच बता दूंगी कि वो बस एक एक्सीडेंट था, और वैसे भी ये सब तो बस एक गलत फहमी ही है। जिसके बाद वो इधर से जाने लगता है, तब जो क्यो है वो ताइकी के पास आता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए लंच ले आया हूँ। इधर जो ताइकी है वो एकदम भुक्कड़ों की तरफ खाने लगता है और कहता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से प्ले किया, पर उस प्ले से किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग बस किस किस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। देन अब जो क्यो है वो कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर हिना के लिए कोई भी जगह नहीं है। ताकि कहता है देखो ऐसी बात नहीं है, वो बस मेरे एक दोस्त है और मैं बस चिनासु सेनपाई को ही पसंद करती हूँ। जिसके बाद जो क्यो है वो कहता है कि अगर तुम चिनासु को पसंद करते हो 100%, अगर चिनासु को पसंद करते हो तो तुम जो हो वो 30% हिना को भी पसंद करते हो। जिसके बाद अब ये जो है वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है, और अब ये अपने आप को ही कोसने लगता है कि ये सब क्या हुआ। दूसरी ओर इधर दिखाया जाता है कि जो ये लोग इधर से जा रहे हैं, और अब उसी लड़की को दिखाया जाता है जो ताइकी के ही रूम के पास से गुजरता है और कहता है ये तो वही बंदा है। अगले दिन जो ताइकी है वो कॉफ़ी में 100% कॉफ़ी और 30% मिल्क मिलाता है, और जैसे ही वो उसको पीता है तभी वो क्यो की बात को याद करता है, जिस वजह से अब वो सोचता है क्यो ने मुझे एक कहाँ पे फंसा दिया, और वो अपने साइड में देखती है जहाँ पर चिनासु सेनपाई थी। ताकि उससे पूछता है आखिर तुम इधर क्या कर रही हो, तो ये कहता है कि उसकी जो ग्रैंडफा का सर्जरी है वो सक्सेसफुली हो चुका है और वो अब से यहाँ पर ही रहने वाला है। ताइकी सोचता है अब क्या होगा, क्योंकि जो चिनासु है उसने उस टाइम पे उस प्ले को जरूर देखा होगा, और अब जो ताइकी है वो सोचता है कि चिनासु इस बारे में क्या सोच रही है। खैर जो भी हो दोस्तों, तुम लोग कुछ मत सोचो और इस वीडियो को लाइक कर दो। खैर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।